इंट्रो में बताई दी, मगर ये रास्ता दिखाना आपको बहुत जरूरी है कि हमारी गाड़ी लास्ट कहाँ तक जा सकती है। यही क्या भैया वो जगह? हाँ। भैया ये क्या हुआ? देखो कविता, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। हम आपको पेड़ के ऊपर दोस्तों यार, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड होनी है। कविता ऊपर पेड़ों पे, कैमरा घुमाना पीछे की साइड में भाई, इस साइड में कुछ है भाई। कविता जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी मेरे पास में मेरे करीब आ चुके हो। वो पीछे देख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप पीछे की साइड में रास्ता देख रहे होंगे। दोस्तों, ये कोई मामूली रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूं। ये रास्ता मुझे उसी जंगल के अंदर पहुंचा देगा। जंगल की आपने पिछली 2 वीडियो आपने देखी और आपके बहुत सारे उस लोकेशन के लिए कमेंट भी आए थे। मगर दोस्तों, आप सब जानते हो हाल में दीपावली निकली है और जैसे ही दीपावली निकली तो मैं अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए मंदिर पहुंचा। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद देने के साथ साथ में एक काम सौंपा है मुझे कि तुझे कविता वाली लोकेशन पे जाना है, और मेरे कुछ तंत्र मंत्र करे हुए इस बॉक्स के अंदर पैक करके मैंने रखे हैं, और इसके साथ में कविता का खाना भी है। तो तुझे वहाँ पे जाने के बाद में उस कविता को ये खाना पहुँचाना है। दोस्तों, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों करा, ऐसा हाल में मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ज़्यादा डिस्कस उनसे करा नहीं। मगर गुरुदेव का आदेश और गुरुदेव की बात मानना मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस उसी कविता की लोकेशन के ऊपर उन्होंने जाने के लिए बोला है। दोस्तों, कैमरा मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो लोकेशन कितनी डीप और जंगल में है। आपने पिछली बार देखा था कि अकेला मैं वहाँ पे चला गया था, और आपने बहुत सारी कमेंट के माध्यम से मुझे डांट भी लगाई थी। मगर दोस्तों, आज मेरे साथ में हर्ष भाई है, साथ में मेरे गाड़ी है। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। उसके बाद में एक ऐसा समय, एक ऐसी जगह आएगी, उसके बाद में मुझे पैदल जर्नी करनी पड़ेगी अंदर के साइड में, और अंदर जाने के बाद में मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे आखिर क्या कविता हमें दिखाई देती है या नहीं देती है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, जैसे मैंने आपको पूरी बात इंट्रो में बताई दी, मगर ये रास्ता दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी लास्ट कहाँ तक जा सकती है, और वापस उसी डीप जंगल के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पे कुछ दिनों पहले एक शिकार भी हुआ था, और उस शिकार की मैंने पूरी वीडियो बना के आपको बताई थी। मगर आप जगह देखो, अगर यहाँ पे हमारे साथ में गाड़ी में भी कुछ होता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है हमारे साथ। भैया देखो, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि आप पहले पता नहीं कैसे हिम्मत कर लेते हो यार अकेले आने की। भाई करना पड़ता है, भाई करना पड़ता है, ठीक है ना, अपना काम यही है। दोस्तों, ज़्यादा दूर वो जगह नहीं है जहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और गाड़ी पार्क करने के बाद में हमें पैदल जर्नी करनी है वहाँ की। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी बहुत आपको पैदल जर्नी भी दिखाएं। अगर फिर भी अगर लगता है कि नहीं, कि हम जर्नी आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिजूल के अंदर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके देखें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीधा डायरेक्ट लोकेशन की ही वीडियो मैं आपको दिखाऊँ। तो हर्ष भाई, एक एक चीज़ रास्ते में भी कैप्चर करना, ताकि लोगों को कम से कम ये जान के भाई गाड़ी फंसेगी यार। आराम से लेना है ना भैया, आप देखो रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। इन जगहों पर रिस्क भी होता है यार। बिल्कुल होता है भाई। गाइस, आप सामने की तरफ रास्ता देख रहे होंगे। मैं अपनी गाड़ी मुझे यहीं पार्क करनी पड़ेगी, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, डीप जंगल है। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लाइव करके। मेरे राइट साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, पूरा का पूरा कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की यहाँ से पैदल जर्नी है। कोई साधन जा नहीं सकता, और सीधा वहाँ जाके ही कैमरा ऑन करके आपको दिखाएंगे। और आज देखते हैं यार दोस्तों, अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं गुरुदेव की जो मुझे काम सौंपा है उस काम के अंदर मैं ज़रूर कामयाब हूँगा। पता नहीं आज कविता क्या हमारी बात मानेगी, या फिर हमें कविता की आत्मा से कोई खतरा है, क्योंकि आज दोस्तों चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुरुदेव ने आखिर मुझे ये चीज़ क्यों वहाँ पे रखने के लिए कहा है, क्यों कहा कि कविता को तुम्हें पुकारना है वहाँ पे, और ये चीज़ लेने जब कविता आएगी तो तुम्हें दूरी रखनी है थोड़ी बना के। ये चीज़ है जो मैं इंट्रो में बोल नहीं रहा था, मगर एक चीज़ है यार दोस्तों, थोड़ी घबराहट इसलिए है क्योंकि गुरुदेव ने मुझे ये बोला था कि थोड़ी दूरी बना के रखनी है जब ये चीज़ वहाँ पर रखे। तो मैंने जब पूछा इसमें क्या है,
तो गुरुदेव ने मुझे इतना ही बोला, कुछ तंत्र क्रिया करी हुई है ताकि कविता की आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिल सके। तो सीधा मिलते हैं दोस्तों लोकेशन के ऊपर। यही है क्या भैया वो जगह? हाँ यार, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आई थी ना, वो किसकी थी? एक बार तू यहीं रुक। कौन था यहाँ? गाइस पहुँच चुके हैं, समय 12 बजे बाद का हो चुका है। और आपने देखा था पिछली बार जब मैं ट्राइपॉड लगा के अकेला इस लोकेशन पे आया था, उस समय मुझे पता नहीं था, एक दर्द सा उठा था मेरी शरीर के अंदर। और आप सबके कमेंट आए थे, और जब मैंने घर पे जाके ये वीडियो देखी यहाँ की, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पे, भाई पीछे होना थोड़ा सा इस जगह। बिल्कुल भैया, यहाँ पे पता नहीं वो कुछ ना कुछ कर रही थी यहाँ पर। हाँ यार दोस्तों, मगर एक चीज़ समझ में नहीं है हर्ष मेरे को, उसने जब हाथ से इशारा कुछ करा था ना मेरी तरफ, मेरा पेन हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द से मतलब तिलमिला रहा था मैं, मगर है ना अचानक वो दर्द एकदम से है ना गायब भी हो गया था उस समय। मगर एक चीज़ समझ में नहीं आई, तूने भी नोटिस करा शायद, कि वो जब हाथ ऊपर कर रही थी ना, तो वो क्या कहना चाहती थी। फिर जब मैं गया था तब वो नहीं आई, मगर जब मेरे को नींद आ गई थी ना, वो भाई शायद अपने पास में ये बेटा और तंत्र विद्या हुई हुई जो सामान दिया ना, शायद इसकी खुशबू आ चुकी है उसको। हाँ आवाज देख, आवाज। कौन है? क्या कविता तुम हो यहाँ? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कविता की आत्मा को इन चीज़ों की खुशबू आ चुकी है। और आप सब जानते हो 12 बजे बाद में आत्माओं का समय होता है, उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो खुशबू पहचान लेती है कि क्या अपने पास में, क्या अपने हाथ में। तू पूछ रहा था ना कि भैया आपको नींद कहाँ आ गई थी उस दिन? मुझे नींद इस जगह आई थी भाई, देख यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड लगाया था और इसी जगह वो पास में आई थी। मगर एक चीज़ नोटिस करी थी मैंने उस दिन, जब तक मैं जग रहा था ना भाई, हाँ जब तक यहाँ पे कविता सामने आना ही नहीं चाहती थी, और बार बार मैं पेड़ों के ऊपर चल रही थी ऊपर। हाँ भैया, सामने सामने, और भाई अब भी कुछ था यार यहाँ पे अंदर की साइड में। बिल्कुल हो सकता है भैया, आपने देखा तो सही। कविता तुम हो? और यार तेरी कसम, पेड़ों के ऊपर उस दिन भी आवाज आई थी, अब भी मेरे को यहाँ पे ना व्हाइट कलर के कपड़े दिखे भाई। क्या कविता तुम हो यहाँ? क्या तुम्हें पता चल चुका है कि हम यहाँ पे तुम्हारे लिए वापस आए हैं दोबारा लौट के? भैया ये क्या हुआ? यार ये क्या हुआ यार? देखो कविता, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, हम आपके भले के लिए आए हैं, और हम बार बार में यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहे। मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला है कि ये चीज़ करने के बाद में आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए मैं आपके लिए ये खाना लेके आया हूँ जो गुरुदेव ने भेजा है। पेड़ के ऊपर कोई है? भाई बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी बार तो मैंने भी देखा भाई, पेड़ के ऊपर। दोस्तों यार पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड होनी है, कविता ऊपर पेड़ों पे हो सकता है उधर से उतर के आए भाई। भाई नोट करना भाई, भाई वो देख आवाजें आ रही है पेड़ों में से यार। देखो कविता, हमें नुकसान मत पहुंचाना, मुझे पता है उस दिन भी आपने नुकसान नहीं पहुंचाया था, और आपने पेन और कॉपी दोनों रखने के बाद में उसमें आपका नाम लिखा था कि मेरा नाम कविता है और मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ। मगर आज ऐसा हमसे क्या भूल हो रही है? और एक चीज़ है यार, गुरुदेव की तंत्र विद्या इसमें करीबी है ना, हो सकता है उससे है ना इसके ऊपर कोई असर हो रहा हो। हाँ भैया, भाई आ गया। नोटिस कर आवाज, बिल्कुल भैया, आवाज नोट कर। दोस्तों
आज यार शुक्र है कि हर्ष भाई मेरे साथ में है। वापस आवाज आई ना। ओए कैमरा घुमाना पीछे की साइड में भाई। इस साइड में कुछ आया भाई, इस साइड में कुछ आया। आखिर चाहती क्या है यार हर्ष। ऐसा लग रहा है यार कविता नाराज हो रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है मैं तुझे साथ में लेके आया इसलिए वो नाराज हो रही हो सकता है भैया। वो ये चाहती हो कि मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पे। क्या कविता तुम ये चाहती थी कि मैं अकेला हूँ तुम्हारे लिए यहाँ? क्या तुम सामने आ सकती हो हमारे? दोस्तों यही एरिया है, मैं इससे आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ उसकी रीजन है यार दोस्तों। वहाँ से उस जगह से सामने से कविता प्रकट होके आई थी और मेरे पास में आके और कुछ लिख के गई थी। वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उस दिन। मगर आज यार दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। अभी पहले नोटिस करा था जैसे पेड़ों के ऊपर कविता चल रही है। क्या कविता तुम हमारे सामने आ सकती हो? हर्ष थोड़ा सा आ गया बेटा, उसको समझाना पड़ेगा। ये मेरे साथ में जो हर्ष है ये भी आपको बहन मानता है। मैं इतना चाहता हूँ मेरे सामने आओ, रिक्वेस्ट करता हूँ कविता आप मेरे सामने आओ। क्या तुम ये लेना नहीं चाहती हो मेरे हाथ से? ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है कविता। इसमें आपका खाना और कुछ चीजें ऐसी है जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई पीछे ऊपर ही है वो, ऊपर ही है ऊपर है भैया। भाई, ऊपर है, ऊपर है। वो देख रही है अपने को। हर्ष तूने भी नोटिस करना इस बार तो भैया भाई ऊपर ही है वो, ऊपर चल रही है वो भाई। जब इधर तक उधर। उसको विश्वास नहीं हो जाता ना कि अपन उसके लिए कुछ गलत नहीं कर रहे, जब तक वो नीचे नहीं आएगी भाई, जब तक वो नीचे नहीं आएगी। भाई पत्ता गिरा, भाई पत्ता गिरा, कुछ यहाँ पे कुछ गिरा भाई। बिल्कुल भैया वो पेड़ ऊपर से आया कुछ, ऊपर ऊपर चल रही है वो। पता नहीं क्या चीज गिरी यार। कविता अगर तुम सही में मुझे भाई मानती हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें कसम है आपकी अपने भाई की, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए यहाँ बार बार में आ रहा हूँ। भाई पेड़ों के ऊपर चल रही है, पेड़ों के ऊपर चल रही है वो। ओए भैया भैया सामने देख। कविता, कविता भाई इसको विश्वास हो चुका है, इसको विश्वास हो चुका है भाई। झूम मार, झूम मार भाई, साफ नजर आ रही है भाई। भाई पहले देख, नोटिस कर, वही है ना, कोई दूसरा तो नहीं है भाई। ये कविता मैं श्योर कह देता हूँ भाई, ये कविता ही है। और ज़्यादा घबराना मत, ठीक है? और धीरे धीरे आगे बढ़, धीरे धीरे। पहले इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई अपन इसको नुकसान पहुंचा नहीं रहे यहाँ पे। ऐसा नहीं लग रहा उसके पीछे की साइड में कोई आंखें चमक रही है भाई। पीछे की साइड में नोट कर, जूम मार एक बार, जूम मार, जूम मार। ऐसा लग रहा है पीछे की साइड में कोई और भी है यार। यार मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई भाई, पेड़ों की आवाज़ इतनी स्पीड से आई थी लास्ट टाइम, मगर इतनी स्पीड से ये वहाँ कैसे जा सकती है यार? कुछ भी हो सकता है भैया, है ना? इनमें शक्तियाँ होती है यार भाई, ये कहीं पे भी जा सकती है भाई। ठीक है भाई, अगर ये सही में मुझे अपना भाई मानती है ना तो भाई दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो जाने का रास्ता भी देगी और ये चीज़ें भी लेगी। दोस्तों यार आपको नोटिस करना है कि अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको कमेंट करना है कि कहीं क्या हमें खतरा हो सकता था इसके सामने या नहीं। देखो कविता, देखो हम जानते हैं बेटा आप तकलीफ में हो,
और आपके ऊपर 5 लोगों की हत्या का इल्जाम लगाया, वो सरासर झूठ है दोस्तों। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम इस आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, मगर ये बेकसूर आत्मा है। इसने खुद ने हमें बताया कि ये बेकसूर है दोस्तों। ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं बहुत जल्दी, मगर आज दोस्तों गुरुदेव का कहा हुआ और जो काम सौंपा उसको पूरा करना। भाई थोड़ा आगे आ भाई। कविता देखो, हमें नुकसान मत पहुंचाना। हम अच्छे से जानते हैं आपकी आत्मा तकलीफ में, आप जिंदा रह के भी तकलीफ में थे, और अब आपकी आत्मा जब यहाँ पे भटक रही है तब आपके ऊपर लोगों ने इल्जाम लगा रखे हैं। ये आपके ऊपर 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है और सरासर झूठ है, मैं जान चुका हूँ। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये इस चीज से आपको ना तो कोई हानि है ना हानि होगी। ये मेरे गुरुदेव ने अच्छे से आपकी आत्मा को देखा है पहले, उसके बाद में आपकी आत्मा को कैसे भी करके शांति दिलाने के लिए ये सामान भेजा है, और ये सामान आपको लेना आगे आके, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। भाई तू नोट नहीं कर रहा हर्ष, इसके पीछे की साइड में देख यार, कुछ आंखें चमकती हुई नजर आ रही है यार भैया। भाई कुछ है। 1 मिनट रुक, देख पीछे की साइड में देखना, अभी साइड के अंदर कुछ आंखें चमकेगी रेड कलर में, देखना अभी रेड से कुछ आंखें हैं भाई इसके पीछे। यार कोई माया जाल तो नहीं है भाई? हो सकता है एक बार नोट कर दे, एक बार नोट कर गाइस, यार आप भी नोट करो। यहाँ पीछे की साइड में क्या मुझे ही दिख रही है या आपको भी दिख रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि है कोई या फिर मेरा भ्रम है। इसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं होगी? नहीं भाई, अगर तांत्रिक क्रिया होती ना तो भाई अपने बुलाने से नीचे नहीं आती भाई। एक मिनट नोटिस करते हैं, फिर मैं आगे जाता हूँ भाई। हर्ष थोड़ा सा आगे आ भाई। क्या आप चाहते हो मैं आ गया हूँ? अगर आप मुझे कोई भी नुकसान, हर्ष तेरे को आगे नहीं आना, ध्यान रखना। अगर आप मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओ तो मैं आगे आके ये देना चाहता हूँ आपको। मुझे पता है कि हर बार हो सकता है कि आपकी शक्तियों से मुझे नींद आ जाती होगी यहाँ पे, मगर आज शायद हो सकता है कि आप मुझे अपना भाई मान चुके हो और हमारे जगते हुए आज आप हमारे सामने आए हो। क्या मैं आगे बढ़ के रख सकता हूँ ये? ओ भाई कैमरा मेरे को दे, कैमरा मेरे को दे। बेटा आगे बढ़ो, इसको लो, ये आपके लिए है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी मेरे पास में मेरे करीब आ चुके हो और ये जो मैं लेके आया हूँ इससे आपकी आत्मा को कोई खतरा नहीं है। इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और शक्ति मिलेगी। गाइस यार पता नहीं यार, आगे नहीं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता कोई तंत्र विद्या जो करी हुई है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको साफ कहा था कि इसमें तंत्र विद्या करी हुई है, गुरुदेव ने भी साफ कहा था। हो सकता है इसकी वजह से इसको कोई तकलीफ हो रही हो और ये आगे नहीं बढ़ रही हो। बेटा इसको आगे आके और लो आप, मैं वादा करता हूँ इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। भाई 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 हर्ष देख आगे बढ़ रही है भाई। गाइस यार आगे बढ़ रही है कविता, और भगवान करे इसको लेने के बाद में जो तंत्र विद्या हुई है इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, इससे इसकी आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाए यार। और दोस्तों ये आप कहते हो कि यार कि मरने के बाद में कोई खाना कैसे खा सकता है, तो दोस्तों खाना प्रैक्टिकली नहीं खाया जाता है, मगर ये मान सम्मान होता है और प्रेत योनि के अंदर केवल खाना मात्र देने से उसका पेट भर जाता है। तो दोस्तों ये आ चुकी है और उसके बाद में देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। बेटा मैं प्रॉमिस कर, ओए भाई ले रही है भाई,
हर्ष देख, कैसे कैसे झुक रही है वो। हाँ यार, डरावना लग भाई रही है। देख रही है, गौर करके देख रही है इसमें क्या है। इनको आभास हो जाता है भाई पहले से ही। ओए भाई देख 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 क्या कर रही है। ओए यार गाइस यार, पता नहीं क्या नोटिस करना चाह रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कोई खतरा तो नहीं है। कविता अपने भाई पे विश्वास करो। ओ यार ओ भाई देख, देख रही है इसको भाई, देख रही है। दोस्तों, जो भोजन मंत्रों द्वारा या फिर दिल से लाया जाता है ना, उसके छूने मात्र से उनका पेट भरता है आत्माओं का। और आप देखो यार दोस्तों, ये उठा चुकी है अपने हाथों के अंदर। इसका मतलब इसने मेरे को भाई मान चुका है और हर्ष को भी एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे। भाई एक बार भाई यार कैमरा पकड़, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ यार इससे यार। कविता, मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, मैं इतना बोलता हूँ कि बेटा मैं आपको बहन बना चुका हूँ। और जितने भी आत्माएं जो तकलीफ में होती है उनकी, ओ भाई भैया आंखें चमक रही है पीछे। भाई पीछे की साइड में कोई है भाई। 100% भैया। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें नुकसान मत पहुँचाना, हमें यहाँ से निकलना है बस। अब हमने हमारा कर्तव्य पूरा करा। क्या आप खुश हो इससे? क्या आप चाहते हो मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ आपको मुक्ति दिलाने के लिए? क्या आप हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? खुश टेक यार। जब तक आप यहाँ से जगह नहीं छोड़ोगे हम हमारी जगह नहीं जा सकते। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आप में जो शक्ति है ना उससे हमारे शरीर को तकलीफ होती है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओ भाई, ओ भाई पीछे देख भैया कौन है? पीछे 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 आवाज आई भाई, पीछे की तरफ आवाज आई। हाँ भैया, वो ऊपर तो नहीं आ गई वापस से? पता नहीं है वो ऊपर कहाँ से आएगी। वो तो वहाँ खड़ी है, वो देख, वो देख वो खड़ी, वो देख वो खड़ी। और वो ऊपर से नहीं आई, मगर ऐसा लगा तेरे पीछे की साइड में कोई है। जब तक आप यहाँ से पीछे नहीं जाओगे, मुझे पता नहीं पीछे की साइड में कौन था। हमारी रक्षा करना आपके हाथ में। हम यहाँ से जब तक जंगल से नहीं निकल जाते, जब तक आप हमारी रक्षा करोगे। क्या आप हमारी रक्षा करोगे? ठीक है, तो आप रास्ता छोड़ो, हम यहाँ से चले जाएंगे। कहना मान रही है भाई, कविता पूरा कहना मान रही है और वो जा रही है। देखो आप दोस्तों, मुझे आज वापस से अपने आप पे फख्र हो रहा है कि मैंने गुरुदेव का कहा हुआ माना। और अब मुझे लगता है कि इसकी आत्मा को, जो आत्माएं जो तड़पती है कहीं पे भी, तो उनको शांति मिलती है तंत्र मंत्र से। और गुरुदेव ने जो काम करा ना, वो एक फख्र करने वाला काम है भाई। कविता जा रही है यहाँ से और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक जाएगी, उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर दोस्तों, आपको हमारा ये काम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली, उसके ऊपर मुझे पूरा गर्व है कि वो मेरा मान सम्मान भी करती है और मुझे प्रोटेक्ट भी करती है और मुझे गाइड भी करती है। तो दोस्तों, सामने की तरफ कविता की आत्मा है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी कोई भी आइडिया अगर हो तो मुझे बताना कि मुझे अब इसके लिए क्या करना है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसी आत्माओं को मैं शांति दिला सकूँ। मगर आप जब तक सहयोग नहीं करोगे, जब तक मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वो जा रही है। भाई निकल, जंगल से निकल जा भाई, फटाफट निकल, आ जा फटाफट।